कभी कभी जंगल हमें वो नहीं दिखाता जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो दिखाता है जो हमें समझना चाहिए। उस शाम हम कोटाबाग में जंगल में सिर्फ बर्ड देखने निकले थे, लेकिन जब हम घर लौटे तो साथ में सिर्फ वीडियोस नहीं, बल्कि जंगल की कुछ ऐसी यादें लेकर लौटे जो आज भी आंखें बंद करते ही याद आ जाती हैं। ये कहानी है एक शाम की, एक ब्लैक ड्रोंगो फैमिली की, एक स्पॉटेड आउलेट के रास की, एक नदी पार करते मोर परिवार की और एक ऐसे शिकारी की जो हमें कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरे सफ़र में उसकी मौजूदगी महसूस होती रही। शाम धीरे धीरे अपने रंग बिखेर रही थी। सूरज पेड़ों के पीछे झुकने लगा था और कोटाबाग का जंगल दिन से रात की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रहा था। मैं और मेरा भाई बाइक पर थे। कैमरा हमारे साथ था, बाइनोकुलर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारी आंखें थीं, क्योंकि जंगल में कब और क्या मिल जाए कोई नहीं जानता। बफर जोन की सड़क पर बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवा में मीठी और जंगल की एक अलग ही खुशबू घुली हुई थी। आसपास इतनी शांति थी कि पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्ते भी सुनाई दे सकते थे। और तभी हमारी नज़र एक काले रंग के बर्ड पर जाकर रुक गई। एक ब्लैक ड्रोंगो, जिसे यहाँ के लोग झापुल के नाम से भी जानते हैं। दूर से देखने पर वो एक साधारण बर्ड लग सकता है, लेकिन जंगल की दुनिया में उसकी पहचान बहुत खास है। ये उन छोटे बर्ड में से एक है जो अपने से कई गुना बड़े बर्ड को भी डरा देते हैं। अपने एरिया और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए ब्लैक ड्रोंगो बिना डरे अटैक कर देता है। इसलिए कई लोग इसे जंगल का फेयरलेस गार्डियन भी कहते हैं। हम उसे देख ही रहे थे कि तभी एक और खूबसूरत नज़ारा नज़र आया। उसके बच्चे। अचानक उस बर्ड की पूरी कहानी बदल गई। अब वो सिर्फ एक बर्ड नहीं था, वो एक पेरेंट था, एक माँ या बाप जो अपने बच्चों के लिए पूरा दिन मेहनत कर रहा था। ब्लैक ड्रोंगो अक्सर पेड़ों की ऊपर वाली ब्रांचेस पर कप शेप का घोंसला बनाते हैं। सूखी ट्विंग्स, घास और पतली जड़ों से बना हुआ एक छोटा सा घर, और उस घर में पलती है एक नई जिंदगी। उस शाम जब हम उन बच्चों को देख रहे थे, तब लग रहा था कि जंगल की सारी भागदौड़ के बीच ये एक छोटा सा परिवार अपनी दुनिया में खुश था। कुछ देर बाद हमने एक और ब्लैक ड्रोंगो को रोड के पास इंसेक्ट पकड़ते हुए देखा। हर कुछ सेकंड में वो हवा में छोटी सी फ्लाइट लेता और फिर किसी इंसेक्ट को पकड़ लेता। जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ऐसे बर्ड्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें नोटिस ही नहीं करते। सफ़र आगे बढ़ा। शाम और गहरी होने लगी। तभी पेड़ की टहनी पर बैठी हुई एक ईगल नजर आई। वो इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि पहले सिर्फ उसकी परछाई नजर आई, लेकिन उसकी नज़र शायद हम सबसे ज़्यादा तेज थी। कहते हैं ईगल की आईसाइट इंसान से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है।
वो दूर से भी मूवमेंट देख सकता है और उस वक्त वो आसमान का राजा लग रहा था। हम कुछ देर उसे देखते रहे, फिर सफ़र आगे बढ़ गया और फिर जंगल ने हमें दिया एक खूबसूरत सरप्राइज़। एक छोटा सा आउल, एक स्पॉटेड आउलेट। दूर से देखने पर यह बस एक क्यूट सा बर्ड लगता है, लेकिन इस छोटे से आउल की ज़िंदगी में जंगल के कई राज छुपे होते हैं। स्पॉटेड आउलेट इंडिया के उन आउल में से एक है जो अपनी यूनिक अपीयरेंस की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसकी बॉडी पर बने छोटे छोटे स्पॉट्स ही इसकी सबसे ख़ास पहचान है। स्पॉटेड आउलेट एक छोटा आउल है, लेकिन इसका हंटिंग स्किल्स बहुत पावरफुल होता है। ये सिर्फ रात में ही एक्टिव नहीं होता, कभी कभी दिन और शाम के वक्त भी इसे देखा जा सकता है। इसकी आंखें और सुनने की एबिलिटी अंधेरे में भी अपने प्रे को लोकेट करने में हेल्प करती हैं। ये इंसेक्ट्स, छोटे रोडेंट्स, लेजर्ड और छोटे जीवों को अपना फूड बना सकता है। स्पॉटेड आउलेट अक्सर पेड़ों की नेचुरल होल्स या पुराने पेड़ों की कैविटी में शेल्टर लेता है। ये अपना घोंसला हमेशा खुद बनाना ज़रूरी नहीं समझता। कई बार ये नेचुरल ट्री कैविटीज़ को यूज़ करता है। पुराने बड़े पेड़ वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे ही पेड़ कई बर्ड्स को घर देते हैं। स्पॉटेड आउलेट का कैमोफ्लेज इसे पेड़ों के बीच छुपाने में मदद करता है। ये अपने एरिया में अक्सर हंटिंग और रेस्टिंग के लिए फिक्स जगह का यूज़ कर सकते हैं। जंगल में छोटे प्रेडेटर्स जैसे आउल्स इकोसिस्टम का बैलेंस रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन असली मैजिक मोमेंट अब आया। हम कैमरा लेकर उसकी एक्टिविटी देख ही रहे थे, तभी स्पॉटेड आउलेट ने अपने पंख फैलाए और सीधा पेड़ के बने एक नेचुरल मोखरे के अंदर चला गया। एक पल के लिए लगा शायद अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वाइल्ड लाइफ में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है इंतज़ार। हम वहीं रुक गए, कैमरा रेडी था, नज़र उसी पेड़ पर थी और फिर कुछ देर बाद जंगल ने हमें दोबारा एक सरप्राइज़ दिया। स्पॉटेड आउलेट फिर से उसी मोखले से बाहर आया। ये छोटा सा मोमेंट कैमरे में कैद करना हमारे लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में कभी कभी सबसे बड़ी खुशी किसी बड़े एनिमल को देखना नहीं होती। कभी कभी एक छोटे से बर्ड का नेचुरल बिहेवियर देखना ही सबसे यादगार पल बन जाता है। एक छोटा सा आउल, एक पुराना पेड़ और एक शाम का जंगल। बस इसी तरह नेचर अपनी कहानियाँ धीरे धीरे हमारे सामने खोलता है। और फिर नदी के किनारे हमारी नज़र पड़ी एक ऐसे सीन पर जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। एक पीकॉक अपने बच्चों के साथ, वो धीरे धीरे बॉर रिवर क्रॉस कर रहे थे। उस पल में कोई ड्रामा नहीं था, कोई चेज़ नहीं थी, कोई डेंजर नहीं था। सिर्फ एक पेरेंट था और उसके बच्चे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, कभी पानी में पैर संभालते हुए, कभी रुककर आसपास देखते हुए, तो कभी अपनी माँ के पीछे उड़ते हुए। उस शाम का सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक था वो। जंगल में हर पेरेंट की कहानी अलग होती है, लेकिन उसका मकसद एक ही होता है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। बॉर रिवर के पास के सुकून भरे नज़ारों को देखने के बाद
हमने सोचा कि थोड़ा और आगे चला जाए। कभी कभी जंगल में सबसे यादगार चीज़ें उन रास्तों पर मिलती है जहाँ ज़्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते। और बस यही सोचकर हम बाइक लेकर एक ऑफ रोड ट्रैक पर मुड़ गए। अब सड़क पीछे छूट चुकी थी, सामने सिर्फ जंगल था, घना, शांत और रहस्यमय। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस मैं, मेरा भाई और हमारी बाइक। ऐसी जगह पर जहां अगले मोड़ पर क्या मिलेगा इसका अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। जंगल में एक अजीब सी बात होती है, जितनी ज़्यादा खामोशी होती है उतना ही आपका दिमाग हर आवाज़ को सुनने लगता है। कहीं कोई टहनी टूटी तो लगता है कोई जानवर होगा, कहीं पत्ते हिले तो नज़र तुरंत उसी तरफ चली जाती है। डर भी था, लेकिन सच कहूँ उससे कहीं ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। यही एक्साइटमेंट हमें आगे बढ़ाती जा रही थी। और फिर अचानक हमारी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने हमें वहीं रोक दिया। ज़मीन पर एक मरा हुआ कैटल पड़ा था। जंगल में ऐसे दृश्य कभी कभी किसी कहानी की शुरुआत होते हैं। इस तरह की किल अक्सर किसी बड़े प्रीडेटर की मौजूदगी को इशारा करती है। क्या ये टाइगर का काम था या लेपर्ड का, हम नहीं जानते थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि हम अब एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ कुछ समय पहले जंगल का कोई बड़ा शिकारी मौजूद रहा होगा। कुछ देर देखने के बाद हम वापस लौट आए, लेकिन अब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आसपास कहीं प्रीडेटर अभी भी मौजूद हो सकता है। जितना हम दूर जा रहे थे उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। और आखिरकार हमने फैसला किया, एक बार फिर कोशिश करते हैं। हमें याद आया कि ऊपर की तरफ एक सड़क जाती है जहाँ से शायद उस जगह का साफ नज़ारा मिल सके। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद दूर से ही कुछ मूवमेंट दिखाई दे जाएं। और बस हम उस ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने का जुनून कई बार आपको आसपास के खतरे भुला देता है। कैमरा था, गोप्रो था, बाइनोकुलर्स थे और पूरा ध्यान उस जगह तक पहुंचने पर था। तभी अचानक भाई का पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर गया। एक पल के लिए दिल रुक सा गया। कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उस पल ने याद दिलाया कि जंगल में सिर्फ जानवर ही चुनौती नहीं होते, कई बार रास्ते भी आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या हो रहा है? गिर गए? अरे भाई गिर गए, तुम क्या देखना चाह रहे थे? अरे जो हमने अभी वहाँ पर किल देखा था ना, टाइगर या लेपर्ड जिसने भी करा है, तो मैं देखना चाहता कि शायद ऊपर से हमें दिख जाए। अच्छा। तो साइटिंग होने के चांसेस बन जाते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार हमें वो जगह मिल गई जहाँ से नीचे का पूरा इलाका दिखाई दे रहा था। वहीं से हमें वो किल भी दिखाई दे रही थी। अब बस इंतज़ार शुरू हुआ। मिनट बीतने लगे। हमने नदी के किनारे को देखा, झाड़ियों को देखा, पेड़ों की छाया को देखा, दूर तक हर उस जगह को देखा जहाँ से कोई टाइगर या लेपर्ड निकल सकता था। कभी बाइनोकुलर से, कभी कैमरे के जूम से हम जंगल के हर कोने को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था और अब हमारे घर लौटने का समय हो चुका था।
अगले दिन हम फिर जंगल में गए। इस बार नज़र थी हर मोमेंट पर। पत्थरों के बीच हमें एक और कैटल दिखाई दिया। ये कल वाला सफ़ेद कैटल नहीं था, ये भूरे रंग का अलग कैटल था। लेकिन एहसास वही था, वही जंगल की खामोशी, वही सवाल कि क्या इस एरिया में कोई और बड़ा शिकारी मौजूद है। हर झाड़ी, हर पत्थर, हर आवाज़ पर नज़र थी। और फिर पत्थरों के पीछे एक मूवमेंट हुई। कैमरा उस तरफ गया और सामने था एक बाघ। वो चुपचाप अपने इन्वायरमेंट में बैठा था, बिल्कुल जंगल का हिस्सा बनकर। उस पल समझ आया कि जो कल सिर्फ एक निशान था, आज उसकी एक झलक हमारे सामने थी। टाइगर के लिए शिकार सिर्फ भूख मिटाना नहीं होता, यह उसके सर्वाइवल का ज़रूरी हिस्सा होता है। एक बड़ा शिकार उसे कई दिन तक एनर्जी दे सकता है। वो अपने किल के पास वापस आ सकता है और ज़रूरत के हिसाब से खाता है। ये पूरा प्रोसेस जंगल के नेचुरल बैलेंस का हिस्सा है। हमें काफ़ी देर तक उसे देखा, लेकिन जंगल हमेशा अपने रूल्स पर चलता है। उस दिन हमें सिर्फ एक टाइगर नहीं मिला, हमें जंगल की एक असली कहानी देखने को मिली। एक ऐसी कहानी जहाँ हर निशान कुछ कहता है और हर सफ़र कुछ नया सिखा जाता है।